सो हम लोग DBP3 डिस्कस कर रहे हैं फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आर आइसोमेरिक with each other but their aqueous solutions exhibits different molar conductivities। तो देखो मोलर कंडक्टिविटी डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयंस पे। तो वन बाय वन चेक करो। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर वन में चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो दो ब्रोमाइड आयन, यहाँ दो क्लोराइड आयन, बाकी कॉम्प्लेक्स आयन तो सेम नंबर ऑफ आयंस हुआ। यहाँ पे एक NO2 माइनस, यहाँ एक Cl माइनस, बाकी कॉम्प्लेक्स आयन वो भी नंबर ऑफ आयन सेम हो गया। इसके अगले वाले केस में चेक करेंगे तो यहाँ पे देखो Cl माइनस और यहाँ पे भी Cl2 माइनस, ये भी नंबर ऑफ आयन सेम होगा। इसका अगला वाला केस चेक करोगे तो यहाँ पे देखो सल्फेट और यहाँ ब्रोमाइड है, नंबर ऑफ आयंस तो सेम है बट ब्रोमाइड आयन पे 1 माइनस चार्ज है और सल्फेट पे 2 माइनस चार्ज है। तो आयनिक कंडक्टिविटी के लिए, मोलर कंडक्टिविटी के लिए आपको रूल बताया था कि नंबर ऑफ आयंस अगर सेम हो जाते हैं तो जिसपे चार्ज ज़्यादा होता है उसकी आयनिक मोबिलिटी ज़्यादा काउंट करते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हम लोग डी मार्क कर देंगे, बिकॉज यहाँ पे जो सल्फेट आयन है वो 2 माइनस चार्ज कैरी करेगा और जो ब्रोमाइड आयन है वो 1 माइनस चार्ज कैरी करेगा। तो उसके बेसिस पे जो पहला वाला केस है वो +2 - 2 वाला कॉम्प्लेक्स हो गया और जो दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स है वो +1 - 1 का कॉम्प्लेक्स हो गया। तो उसकी आयनिक मोबिलिटी रिलेटिवली ज़्यादा काउंट होगी। तो डिफरेंट आयनिक मोबिलिटी अगर चेक करनी है आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा है कॉम्प्लेक्स आयन और कंपाउंड्स हैविंग ओनली 2 स्टीरियो आइसोमर्स। तो आपको उनके स्टीरियो आइसोमर्स ड्रॉ करके देखने पड़ेंगे। सबसे पहले वाले कॉम्प्लेक्स में देखो 2 Br2 और एक वाटर और एक अमोनिया है। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस से आपको बताया था कि अगर 3 लिगेंड सेम है तो फेशियल और मेरिडियनल फॉर्म क्रिएट करते हैं पहले हम। तो आप इसका फेशियल और मेरिडियनल क्रिएट करोगे तो अगर हम पहले अमोनिया को फेशियल फॉर्म में रखेंगे अब तो Br2 और वाटर कहीं पे भी रख लो एक ही स्ट्रक्चर बनेगा। इनमें से आप तीनों रिलेटिव पोजिशन सेम है। बट जब आप इसकी मेरिडियनल फॉर्म क्रिएट करोगे तो मेरिडियनल फॉर्म में आपके पास दो डिफरेंट पोजीशंस आ जाएंगी, एक 6 पोजीशन होगी और एक ट्रांस पोजीशन होगी। तो इस केस में आप रिलेटिवली पहले दोनों Br को ट्रांस रख सकते हो और वाटर को रिलेटिवली सिस रखो, फिर एक बार Br और वाटर को ट्रांस कर सकते हैं। तो उसका मतलब 2 स्टीरियो आइसोमर तो नहीं हुए, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स बढ़ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, उसका अगला केस चेक करेंगे Zn ग्लाइसिन होल ट्वाइस। तो ग्लाइसिन आपका बाइडेंटेट लिगेंड है और तो दोनों डोनेशन साइट उसकी डिफरेंट होती है बट दो लिगेंड सेम है। तो यहाँ पे Gi तो आ नहीं सकता क्योंकि जिंक जो है वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी पॉसिबल नहीं है। इसका अगला केस चेक करेंगे जहाँ पे Pt Br Cl Cn वाटर है। तो ये आपका स्क्वायर लेयर कॉम्प्लेक्स होगा, चारों लिगेंड डिफरेंट है तो यहाँ पे 3 आइसोमर्स फॉर्म हो जाएंगे। इसके बाद डी वाला ऑप्शन बस चेक करिए। डी वाले केस में क्या हो रहा है, हमारे पास COEn अमोनिया होल 4 3+ है। तो अगर आपने कोबाल्ट के साथ एक बाइडेंटेट लिगेंड प्लेस किया हुआ है और 4 अमोनिया लिगेंड लिए हुए हैं तो बाइडेंटेट लिगेंड पहले आप ऐसे प्लेस कर लो। इसके बाद जो 4 अमोनिया लिगेंड्स हैं दे विल बी लाइक दिस। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब इसमें देखो अभी क्या हो रहा है कि दो अमोनिया ट्रांस है। इसके बाद और कोई एक पॉसिबिलिटी बनेगी, ये वो जरा चेक कर लीजिए। तो नाउ यू कैन सी लाइक ऑप्शन डी इज ऑल्सो सेम, ये दोनों आइसोमर सेम है तो इसमें तो दो आइसोमर आ ही नहीं रहे। तो इसका आंसर हम लोग बी मार्क करेंगे। ये एक स्पेशल केस हो गया जिसमें जिंक के साथ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म आ जाती है बिकॉज ग्लाइसिन इज अ मॉलिक्यूल विच इज हैविंग कायरल सेंटर। उसमें ध्यान ये देना है कि जिंक की वजह से तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है बट ग्लाइसिन की वजह से ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। मतलब मेरा पॉइंट ये है कि जिंक जेडन ग्लाइसिन सॉरी आई एम रॉन्ग, जेडन ग्लाइसिन वोल्टोइस वाला जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये एक ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करने वाला कॉम्प्लेक्स है, स्पेशल केस है। इसको आपको अलग से याद कर लेना चाहिए। तो इसमें बस ध्यान से लिख लो, इट विल शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, इसलिए इसके दो एनैंटियोमरिक फॉर्म एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बोला था टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं आती बट दिस इज अ केस जहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म आ जाती है। तो आप ये केस मार्क कर लीजिए तो इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज नॉट एग्जिबिटेड बाय दिस केस। तो इसमें देखो हमारे पास वाटर है, अमोनिया है और NO3 है। पहले केस में लिखा हुआ है लिंकेज आइसोमरिज्म। तो जो NO3 माइनस है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई भी एम्बीडेंटेड लिगेंड नहीं है क्योंकि NO3 माइनस भी अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे NO3 माइनस विल बी लाइक दिस।
तो इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की साइड जो है वो ऑक्सीजन ही है, ठीक है। वाटर और अमोनिया को भी नहीं ले सकते हम लोग। आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म पॉसिबल है क्योंकि बाहर ब्रोमाइड आयन है, अगर ब्रोमाइड आयन को अंदर करके नाइट्रेट आयन बाहर कर दें तो आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म आ जाएगी। हाइड्रेट आइसोमरिज्म भी पॉसिबल है, वाटर को बाहर करो और दोनों भी यार अंदर कर लो। और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बस एक बार चेक कर लीजिए। तो फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इट विल बी लाइक, 3 वाटर हैं तो इसका फेशियल फॉर्म बनाइएगा, तो 2 NH3 को हम लोग ट्रांस रख सकते हैं, तो इसका मेरिडियनल फॉर्म भी बन जाएगा। तो फेशियल और मेरिडियनल 2 डिफरेंट फॉर्म बनेंगे, तो उसका आता ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी आ जाएगी, तो उसमें लिंकेज आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं होगी। समझ गए? आयोनाइजेशन समझ में आ गया? ये बी आर को नाइट्रेट से अगर एक्सचेंज कर लोगे तो आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म आ जाएगी। वाटर को अगर ब्रैकेट से बाहर कर देंगे तो हाइड्रेट आइसोमरिज्म आ जाएगी। और यहाँ 3 लिगेंड एक जैसे हैं तो इसमें फेशियल और मेरिडियनल आइसोमरिज्म पॉसिबल है, वो भी चेक कर लीजिएगा, तो जीआई भी बन जाएगा। तो इसमें कोई भी हमारे पास एम्बीडेंटेड लिगेंड नहीं था, इसलिए हम लिंकेज आइसोमरिज्म नहीं मार्क करेंगे। सो आइसोमरिज्म इट इज नॉट पॉसिबल इज लिंकेज आइसोमरिज्म। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमरिज्म। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमरिज्म आपको ड्रॉ करके पता करना पड़ेगा। कोई ड्रॉ करिए सारे स्ट्रक्चर्स। तो फर्स्ट वाला केस चेक करोगे तो उसकी सिस फॉर्म बनेगी ऑप्टिकली एक्टिव, ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव, 3 आइसोमर हो जाएंगे। सेकंड वाले केस में कोई आइसोमरिज्म नहीं आएगी। थर्ड वाला केस स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा, 4 लिगेंड है, तो एक सिस फॉर्म बनेगी, एक ट्रांसफॉर्म बनेगी, ठीक है। और डी वाले केस में भी हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो उसका एक सिस एक ट्रांस बनेगा, तो उसका आंसर ए मार्क कर देंगे, ठीक है। उसके अगले वाले केस में लिखा है पॉसिबल आइसोमरिज्म इन द कॉम्प्लेक्सेस रिस्पेक्टिवली। तो इसमें देखो सबसे पहला वाला केस देखेंगे तो इसमें 3 लिगेंड सेम और 3 डिफरेंट है, तो इसका मतलब इसमें फेशियल और मेरिटल यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है। जबकि उसके अगले वाले केस में 5 लिगेंड एक और 1 लिगेंड डिफरेंट है, तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एनओटी दोनों में प्रेजेंट है तो दोनों में लिंकेज आइसोमरिज्म पॉसिबल है, बोथ ऑफ देम विल शो लिंकेज आइसोमरिज्म, ठीक है। अब बस आपको एक बार ही चेक करना है ऑप्टिकल वाला केस। तो पहले वाले केस में देखो फेशियल एंड मेरिडियनल फॉर्म बन जाएगा क्योंकि 3 लिगेंड डिफरेंट है, इट कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ऑल्दो उसमें लिंकेज भी पॉसिबल है, बट जो अगला वाला मॉलिक्यूल है उसमें केवल लिंकेज आइसोमरिज्म पॉसिबल है बिकॉज NO2 है, इसमें GI और OI पॉसिबल नहीं है क्योंकि MA5B टाइप का कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है। ऑल्दो इसमें आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म भी पॉसिबल है क्योंकि Cl और NO2 हम एक्सचेंज करके आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म ला सकते हैं। पहले वाले कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल और लिंकेज आइसोमरिज्म पॉसिबल है, दूसरे वाले केस में आयोनाइजेशन और लिंकेज पॉसिबल है। तो अगर हम कॉम्बिनेशन फिट करेंगे तो पहला ऑप्शन लिंकेज ऑप्टिकल वो नहीं हो सकता, दूसरा ज्योमेट्रिकल लिंकेज, ये आंसर है इसका। तीसरे में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एंड आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म ये पॉसिबल नहीं है, और लिंकेज और ज्योमेट्रिकल ये भी पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट केस में पूछा है सिलेक्ट द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच शोज ज्योमेट्रिकल एज वेल एज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल का केस लेना है तो उसमें सी वाला केस बन जाएगा, 2 बाइडेंटेड लिगेंड और 2 मोनोडेंटेड लिगेंड लेंगे तो उसमें सिस ट्रांस भी आ जाएगा और इसमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी आ जाएगी। अगर आप ड्रॉ करके देखना चाहते हो तो इट इज लाइक दिस, ये एथिलीन डाइअमाइन आपने ऐसे प्लेस किया, पहले एक एथिलीन डाइअमाइन ऐसे प्लेस कर दो और एक BrHCl दे दो, तो इसमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म आ जाएगी, मतलब इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो डिफरेंट बनेगा। और फिर एक KCl ले लीजिए जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए, एक BrHCl, ये इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो जाएगी, ठीक है। पहले वाले केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है, बी वाले केस में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है, डी वाले केस में केवल ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है। तो इसमें केवल GI आएगा, इसमें OI आएगा, इसमें OI आएगा, इसमें GI प्लस OI आ जाएगा, तो उसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है द ऑप्टिकली एक्टिव स्पीशीज अमंग द फॉलोइंग इज। ऑप्टिकली एक्टिव का केस चेक कर रहा है ना। इन केस ऑफ 11th इट्स गिवन ऑप्टिकली एक्टिव स्पीशीज, तो प्लैटिनम के केस में सब
स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, तो ये सब ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। तो इसका आंसर अलग से लिखो, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन में थोड़ा फॉल्ट है, मुझे लगता है कोई कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का केस रहा होगा, बट अभी सब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिया, तो इनमें से किसी में भी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं आएगी बिकॉज ऑल विल बी स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, सर मेरे हिसाब से कुछ ज्योमेट्रिकल आइसोमर जब पूछे जानी चाहिए थी तो उसका आंसर डी पॉसिबल हो जाता है। हाँ बेटा, सर ए वाले में तो आएगा ना। कैसे आएगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है ना, 3 अमोनिया और 1 Cl है ना, तो शुड बी स्क्वायर प्लेनर लाइक दिस। कोई भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हमेशा कैरी कर रहा है ना, तो वो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हमेशा ही होगा, ऐसे होगा। इट इज सर्टेनली ऑप्टिकली इनएक्टिव। स्क्वायर प्लेनर यस कॉम्प्लेक्सेस में ऑप्टिकल आइसोमर्सिज्म आ ही नहीं सकती, ऑल आर प्लेनर। इसमें जो पॉसिबिलिटी एक मतलब इसमें ऑप्टिकल आइसोमर्सिज्म तो बिल्कुल नहीं पॉसिबल है, तो उसका आंसर तो नन कर लो। इसमें एक्चुअली में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्सिज्म पूछनी चाहिए थी, तो उसका आंसर डी हो जाएगा। आप अगर सवाल सही करना चाहते हो तो कर लो। ये ऑप्टिकली एक्टिव वाला केस नहीं होना चाहिए था। द स्पीशीज शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्सिज्म कर लो तो सही हो जाएगा। द स्पीशीज शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्सिज्म अमंग द फॉलोइंग, तो इसका आंसर फिर डी हो जाएगा। अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी पूछेंगे तो इसमें से किसी में भी नहीं आएगी बिकॉज सब ऑप्टिकली इनएक्टिव है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो सवाल सही करना है तो स्पीशीज शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्सिज्म लिख लीजिए। स्पीशीज शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्सिज्म, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगले केस में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइसोमर्स। ये भी शायद थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, इसका आंसर फिर से देख लो। इसमें 3 आएगा, इसमें 0 आएगा, इसमें 2, इसमें 2, उसका आंसर ए हो जाएगा। फिर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज ऑप्टिकल आइसोमर्सिज्म। ऑप्टिकल आइसोमर्सिज्म का केस बताया था आपको कि अगर तीनों बाइडेंटेड लिगेंड डिफरेंट होंगे तो दैट कैन शो ऑप्टिकल आइसोमर्सिज्म, तो एक तो ये केस हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ट्रांसफॉर्म तो ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होती है हमेशा, सिस फॉर्म में बस चेक कर लीजिए। तो सिस फॉर्म भी इसका, अगर पहले वाले का बस सिस फॉर्म बना के देख लो, ड्रॉ CrCl3 एंड NH3, उसका एक फेशियल फॉर्म बना दो, ये हो गए सारे सिस फॉर्म। वो भी ऑप्टिकल आइसोमर्सिज्म नहीं शो कर पाएगी क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हर केस में बनेगी, और उसके अगले वाले केस में भी, तो उसका आंसर सी हो जाएगा। समझ गया ना, तीनों बाइडेंटेड लिगेंड डिफरेंट होने में ऑप्टिकल आइसोमर्सिज्म आती है, 2 बाइडेंटेड लिगेंड डिफरेंट और 2 मोनोडेंटेड लिगेंड के केस में ऑप्टिकल आइसोमर्सिज्म आ सकती है अगर सिस फॉर्म हो तो उसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद अगले केस में पूछा है विच इन विच केस रेसमी मिक्सचर इज ऑब्टेन्ड ऑन मिक्सिंग इट्स मिरर इमेज इन 1:1 मोलर रेशियो। मतलब आपको ऑप्टिकल आइसोमर्सिज्म का केस चेक करना है, आपको ऑप्टिकल आइसोमर्सिज्म का केस चेक करना है। तो 3 बाइडेंटेड लिगेंड के केस में ऑप्टिकल आइसोमर्सिज्म आ जाती है, तो उसका आंसर ए हो जाएगा। कोबाल्ट के साथ ग्लाइसिन वोल्ट्राइस है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो उसकी मिरर इमेज अगर इसके साथ मर्ज करके डालेंगे तो रेसमी मिक्सचर क्रिएट कर देगा। ठीक है, बाकी सब ध्यान से देखेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के केसेस है, तो उनमें ऑप्टिकल आइसोमर्सिज्म रेयर होती है या नहीं होती है, ऐसे समझ लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है ऑक्सीजन स्टेट ऑफ आयरन। ऑक्सीजन स्टेट ऑफ आयरन अगर कैलकुलेट करेंगे तो इट इज Na4FeCl3NOS। उसमें ऑक्सीजन स्टेट बस निकाल के देख लो, आयरन सोडियम हो गया +1 सो 4, आयरन निकालना है X, Cn हो गया -3, NOS हो गया -1, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो उसका आंसर 0 मार्क कर दीजिए। डन। मुझे लगता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स मिसप्रिंट है, एक्चुअली में FeCN5NOS होना चाहिए था, आयरन +2 ऑक्सीजन स्टेट आती है। अभी जो गिवन है इसके हिसाब से इसका आंसर 0 होगा, बट जो एक्चुअल कॉम्प्लेक्स होता है दैट इज Na4FeCN5NOS।
ठीक है, तो उसमें आंसर +2 आएगा, बट अभी जो गिवन है उसके हिसाब से उसका आंसर 0 लिख लो। अगले केस में लिखा है सेलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y रिस्पेक्टिवली इन द कॉम्प्लेक्स MnCoX eta पावर y C5H5 फॉलोज EAN रूल। तो देखो C5H5 जो है ये आपको पता है साइक्लोपेंटाडाइन एनाइन फॉर्म हो गया, साइक्लोपेंटाडाइन एनाइन फॉर्म हो गया। तो ये ईटा पावर 5 लिखेंगे, हैप्टिसिटी इसकी 5 बनेगी क्योंकि अपनी 6 पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मैग्नीज को डोनेट करेगा। ठीक है, अब ये अगर इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल फॉलो कर रहे हैं तो मैग्नीज का जो नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो कौन सा बनेगा, क्रिप्टन। ठीक है, और ऑक्सीजन स्टेट ऑफ मैग्नीज अगर यहाँ चेक करेंगे तो CO तो न्यूट्रल है, तो ऑक्सीजन स्टेट ऑफ मैग्नीज यहाँ +2 बन जाएगा क्योंकि C5 नहीं, +2 नहीं, ऑक्सीजन स्टेट ऑफ मैग्नीज यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा +1 क्योंकि C5H5 माइनस है, तो उसका एक माइनस चार्ज न्यूट्रल करने के लिए आपको मैग्नीज पे +1 चार्ज चाहिए होगा। तो y की वैल्यू तो श्योर शॉर्ट 5 हो गई, अब x निकालना है आपको। तो मैग्नीज का एटॉमिक नंबर, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 पहुंचाना है, मैग्नीज एटॉमिक नंबर 25, एक ऑक्सीजन स्टेट +1 होने की वजह से इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अच्छा, C6H6 जो है वो अपने कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज कर रहा है, ये 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है एक बार में, और कार्बन मोनोऑक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसको 2x लिख लो, यहाँ से सॉल्व करके x निकालिए, तो ये आपका x की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो आपका आंसर 3 एंड 5 बन जाएगा। अब एक बार चेक कर लीजिए, पहले ईटा पावर 5 चेक करा, हैप्टिसिटी पता चला क्योंकि साइक्लोपेंटाडाइन एनाइन है, मैग्नीज की ऑक्सीजन स्टेट +1 हो गई, तो एटॉमिक नंबर 25 में से एक कम करा, C5H5 जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो टोटल नंबर हो गया 25 - 1 + 6, और कार्बन मोनोऑक्साइड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो 2x शुड बी इक्वल टू 36। इसको सॉल्व करके निकालिए तो x की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगी, तो आपका आंसर हो जाएगा 3 एंड 5। लास्ट में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैटिनम कॉम्प्लेक्सेस यूज फॉर कैंसर थेरेपी। ये सिस प्लैटिन होता है, दिस कंपाउंड इज सिस प्लैटिन, तो उसका आंसर हम लोग ए लिख देंगे। ठीक है, तो कैंसर थेरेपी में सिस प्लैटिन यूज करते हैं तो उसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, डन।